हाय दोस्तों, मैं रंजन कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल RCC 2.0 क्लासेस आपका स्वागत करता है। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों के कहना था कि बोर्ड में आने वाले कंस्ट्रक्शन हमसे नहीं बनता। तो देखिए, एक बोर्ड में आने वाले कंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, हम बनाएंगे। सवाल मेरा ये है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें तथा इसके अंतर्गत अंतःवृत्त की रचना करें। अभी मैं केवल अंतःवृत्त सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बाह्यवृत्त भी बताएंगे। इसके अगला वीडियो में गुणी वाला सवाल भी जो आता है, एक त्रिभुज की रचना करें या संगत 2/3 गुनी 4/5 गुनी समथिंग ऐसा सवाल आता है, उसको भी सिखाएंगे। और अगला वीडियो में वृत्त की 2 को स्पर्श रेखा खींचने के लिए आता है, एंगल बनाने के लिए आता है, उसको भी सिखाएंगे। तो चलिए हम इस सवाल को बना लेते हैं। फिर से सवाल को पढ़ लेंगे। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें तथा इसके अंतर्गत अंतःवृत्त भी बनाना है। तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले एक आधार मान लेंगे कोई भी। देखिएगा, 0 से 5 नाप लेंगे। जैसा कि देखिएगा, यहाँ माप रहे हैं हम 0 से लेके कितना 5 तक। 5 माप लिए 0 से 5। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसको हम आधार मान लेते हैं। त्रिभुज तो एक आधार नाम रख दिए इसको BC। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो फिर इसको हम 0 से 5 सेंटीमीटर स्केल पर 0 से 5 नाप लेंगे। देखिएगा, ये थोड़ा ढीला है। देखिएगा, 0 से 5 नाप लिए। देखिएगा, 0 से 5 क्या किए हैं, नाप लिए। एक चाप बिंदु B से लगा देंगे, एक चाप बिंदु C से लगा देंगे। इस कटान बिंदु को दोनों बिंदु से मिला देंगे। देखिए, इस बिंदु को A बिंदु से नामकरण कर देंगे। ABC एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब हमको अंतःवृत्त बनाना है इसके अंदर। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए हम कोण की विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु B पर हम कोण बना लेते हैं। देखिए, जितना चाप लेते हुए B पर कोण बनाएं उतना ही चाप लेते हुए C पर बना देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आधा करना ये कोण को। तो आधा करने के लिए तरीका हम एंगल में सिखाए भी है कि कम से कम आधा से ज़्यादा दूरी हो, पूरा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पूरा लेके चलते हैं। एक चाप इस बिंदु से लगाएंगे और एक चाप इस बिंदु से लगाएंगे। एक कटान बिंदु को इससे मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। डॉट डॉट से मिला देते हैं। अब फिर जैसे एंगल B को हम विभाजन की, वैसा ही एंगल C को विभाजन करेंगे। एक चाप इस बिंदु से लगाएंगे और एक चाप इस बिंदु से लगाएंगे। अब इस बिंदु कटान बिंदु को बिंदु C से मिला देंगे, डॉट डॉट से मिला देंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, कहीं पर दोनों डॉट डॉट वाली रेखा मिली है। ये बिंदु है जहाँ पर दोनों रेखा मिली है। तो इस बिंदु को हम केंद्र बिंदु मान लेंगे इस वृत्त के लिए।
तो अब हम एक भुजा की साइड की लंबाई माप लेंगे, कम से कम एक भुजा की साइड की लंबाई। ये थोड़ा सा प्रकार डेंजर है, देख लीजिएगा। देखिए थोड़ा हच है, अगर थोड़ा गलती भी हो तो माफ़ कीजिएगा, हमारे पास मौजूद नहीं है बढ़िया प्रकार। आप यही कंडीशन है, यही तरीका से आप बना सकते हैं, गलती नहीं होगा। मिला के देख लेते हैं कहीं बाहर तो नहीं हो रहा, उसके बाद हम ड्राइव कर देते हैं। देखिए देखिएगा, प्रकार के गड़बड़ी के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया। इस प्रकार से अंतर्वृत्त की रचना हो गई। इस प्रकार से अंतर्वृत्त की रचना हो गई। देख लीजिएगा, तीनों भुजा को स्पर्श करना चाहिए। प्रकार की गड़बड़ी था, जैसा कि आपको हम दिखा देते वीडियो में कि प्रकार कैसा है। ये पेंसिल देखिए ऐसे हो जा रहा, पेंसिल देखिएगा ऐसे हो जा रहा, ऐसे इसके कारण आगे पीछे हो जा रही है। हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, तो हम रियल पेंसिल दिखा देते। अब तो रचना हो गई, बात है लिखने की तरीका। तो लिखेंगे पहले क्या, स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर बीसी एक रेखा खींचा। उसके बाद क्या किए, स्केल पर प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर बीच की दूरी नापा और बिंदु बी से एक चाप लगाया और बिंदु सी से भी एक चाप लगाया। कटान बिंदु को बिंदु ए मान लिया। फिर ए से बिंदु बी को मिलाया, ए से बिंदु सी को मिलाया। इस प्रकार हमें त्रिभुज एबीसी की रचना हो गया। 3 स्टेप में इतना बात लिख देना। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, बिंदु बी को 2 बराबर भागों में काटा, एंगल बी को 2 बराबर भागों में काटा, एंगल सी को भी 2 बराबर भागों में काटा। इस प्रकार कटान बिंदु को इस वृत्त के लिए केंद्र बिंदु माना, ओ, इसको ओ से नाम रख देते, ओ केंद्र बिंदु ओ माना। अब कटान बिंदु से ये जो मूल केंद्र बिंदु है, इससे एक भुजा की दूरी कम से कम माप लेना। जैसे इस प्रकार से एक भुजा की दूरी है, एक भुजा की दूरी मान करके अब पूरा चाप एक वृत्त बना देंगे। तो वृत्त बनाएंगे तो सभी भुजा को स्पर्श करना चाहिए, जैसा कि स्पर्श किया वीडियो में। तो ऐसे स्पर्श करना चाहिए, तो इस प्रकार से अंतर्वृत्त बन गया। तो यही मेरा अंतर्वृत्त बनाने का तरीका है। और अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।